नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कविता है ग्रामश्री, जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। आइए कविता पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक, जो एक कवि है वो प्रकृति का पुजारी है, यानी प्रकृति की प्रत्येक चीज उसको बड़ी सुंदर और लुभावनी लगती है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि यहाँ पर कहता है कि जो ग्रामीण आंचल होता है उसमें जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देखकर वो भावुक हो उठता है और कहता है कि गांव में के खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी जाली। चांदी की सी उपमालंकार। कवि कहता है कि जिस पर सुबह की जो हरियाली है, सुबह जो हरियाली देखता हो वो मखमल की भांति कोमल और मधुर है। उस समय जब सूर्य निकलता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो चांदी की जाली के समान प्रतीत होती हैं, यानी चांदी का रंग होता है वैसे ही सूर्य की जो किरणें निकलती हैं उनका रंग होता है, जो बड़ी ही सुंदर लगती है। तिनकों के हरे हरे, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तन पर हिल अरित रुधिर रहा झलक, यानी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं घास के तिनकों पर या फसलों पर, जो उसके हरे हरे तिनके होते हैं वो इस तरह प्रतीत होते हैं, यानी उनका जो ऊपर का भाग, हरा भाग, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो हरा रक्त झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल पलक। श्यामल भू यानी हरी भरी भूमि, हरी भरी पृथ्वी के तल के ऊपर आकाश का नीला रंग स्वच्छ और पावन झुका हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी नीचे पूरे वातावरण में हरियाली है और जो ऊपर आकाश का रंग है वो नीला बताया है। रोमांचित, प्रसन्नता व्यक्त करने को बोलते हैं रोमांचित होना। रोमांचित सी, जहां पर सा से सी आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। रोमांचित सी लगती वसुधा, यानी सारी पृथ्वी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वो रोमांचित हो उठी हो। आई जो गेहूं में बाली, जब गेहूं और जौ की फसलों में बालियां आती हैं तो सारी पृथ्वी रोमांचित सी प्रतीत होती है। अरहर सनई के सोने की किनकिनियां, किनकिनियां करदनियां हैं शोभाशाली। वो कहता है कि खेतों में उगी अरहर की फलियां और फूल ऐसे लगते हैं मानो सोने से निर्मित सुंदर करदनियां धारण किए हुए हों। उड़ती भीनी तेलाकत गंध, तेलाकत होता है तेल से सनी हुई, गंध होती है खुशबू। वो कहता है कि सारे वातावरण में जो खुशबू है दूर दूर तक फैल रही है। फूली सरसों पीली पीली लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। वो कहता है कि जो सरसों है वो पीली हो चुकी है, यानी उसके फल फूल आ चुके हैं और उन फूलों की सुगंध सारे वातावरण को सुगंधित कर रही है। इस हरी भरी लो हरित धरा से झांक रही, इस हरी भरी धरती पर नीलम की कली, नीलम की सुंदर सुंदर कलियां और तीसी नीली, अलसी के नीले फूल होते हैं तीसी नीली, और जो अलसी के नीले रंग के जो फूल हैं उनसे वो अलसी के जो पौधे होते हैं वो लदे हुए होते हैं और रोमांचित से लगते हैं। पीली पीली में कौन सा अलंकार होगा? दो शब्द हैं एक जैसे आ रहे हैं साथ साथ, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। रंग रंग की फूलों की रिलमिल, रिलमिल होता है मिली मिलजुल कर या मिली जुली। हंस रही सकिया मटर खड़ी। वो कहता है कि विभिन्न रंगों की जो मटर के फूल हैं वो खिले हुए हैं, तरह तरह के फसलों में तरह तरह के पौधों से फूल खिले हुए हैं। मखमली पेटियां सी लटकी, और जो मटर की वो फलियां होती हैं वो मखमली पेटियों के समान दिखाई दे रही हैं। छमियां, मटर की फलियों को बोलते हैं। छिपाए लड़ी, यानी अपनी लड़ी के अंदर वो मटर के दानों को छुपाए हुए हैं, अर्थात जो लड़ी
की तरह दिखाई दे रही है, उनके अंदर मटरों के दाने विद्यमान हैं। फिरती है रंग रंग की तितलियां, और जो रंग बिरंगे फूल हैं उन पर तरह तरह की तितलियां फिर रही हैं, यानी विभिन्न रंगों की तितलियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं। फूल फिरते हैं फूल स्वयं, यानी फूल स्वयं फूले नहीं समा रहे, इतने फूल लगे हुए हैं प्रकृति के इस आंचल में कि वो स्वयं फूले नहीं समा रहे। उड़ उड़, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वृंतों से वृंत पर, यानी फूल स्वयं फूलों के समूह पर गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। यानी प्रकृति का जो सुबह का वातावरण है गांव का, वो बड़ा ही शोभावान लग रहा है। और जो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उन्होंने प्रकृति के इन दृश्यों का सजीव चित्रण किया है। अब रजत होता चांदी, स्वर्ण मंजरियां, स्वर्ण सुनहरा, मंजरियां बोर, यानी आप जैसे बोर बोलते हैं, आप हमारी हरियाणवी भाषा में कोर बोलते हैं। जैसे फसल, ये फल लगने से पहले, जैसे आम के कोर आ जाता है उसको बोर बोलते हैं, यानी फल बनने से पहले जो छोटा छोटा होता है वो बोर होता है। लद रही आम्रतरु की डाली, यानी बोर से जो फसलों की जो ये पेड़ है, किस चीज का, आम का, जामुन का, जो भी पेड़ होते हैं, बेरी का, यानी उन पर क्या लगे हुए हैं, बोर लगा हुआ है। झर रहे डाक पीपल पात, और जो डाक और पीपल के वृक्ष होते हैं उनसे पत्ते झड़ रहे। हो उठी कोकिल मतवाली, और इस ऐसे सुंदर और सुहाने वातावरण को देखकर कोयल भी मस्ती से कूकने लगी, गाने लगी। महके कटल, और कटल के पेड़ महक उठे हैं। मुकुलित जामुन, और जो जामुन का पेड़ है उस पर भी बोर लग गया है। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी होती है बेरी का पेड़, वो कहता है कि जो जंगल है उसमें बेरियां या झाड़ियां झूल उठी हैं, यानी उन पर भी छोटा छोटा जो बोर है वो आ गया है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, ये यानी आड़ू नींबू अनार दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, वो कहता है कि आड़ू नींबू और दाड़िम अनार, आलू गोभी बैंगन मूली आदि जो फल और सब्जियां हैं वो खूब उगने लगे। यानी पूरा वातावरण प्रकृति का बड़ा ही प्रसन्नता युक्त दिखाई दे रहा है, यानी पूरा वातावरण मस्ती में दिखाई दे रहा है। पीले मीठे अमरूदों के अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, जो पीले अमरूद हो गए थे उन पर लाल लाल दारियाँ पड़ रही हैं। चितियाँ माने चित्रियाँ, जैसे ऐसे दारियाँ पड़ रही हैं। दारियाँ होती देखी होंगी आपने अमरूद में। पक रहे सुनहले मधुर बेर, और जो सुनहले रंग के जो बेर थे वो पक चुके हैं। आंवले से तरु की डाली जड़ी, वो कहता है कि आंवले के वृक्ष की टहनियाँ आंवले से लदे हुए हैं, यानी उनको उन पेड़ों पर आंवला लगा हुआ है। ललक पालक, पालक लहका रही है, लहला रही है। मैं धनिया, वो कहता है कि धनिया अपनी हवा, अपनी जो सुगंध है वो पूरे वातावरण में फैला रहा है, यानी सुगंधित सुंदर लग रहा है। लौकी, ओ लौकी बोलते हैं घिया को, लौकी सेम फली फैली मखमली, टमाटर हुए लाल, मिर्चों पर बड़ी हरी हरी थैली। वो कहता है कि जो लौकी है वो लौकियाँ लगी हुई हैं, सेम की फलियाँ भी लगी हुई हैं। अब मखमल के समान जो टमाटर है वो लाल रंग के हो चुके हैं, और जो मिर्च के पौधे पर जो मिर्च लगी हुई हैं वो बड़ी बड़ी हरी मिर्च ऐसी प्रतीत होती है मानो हरी थैलियाँ लटक रही हों। बालू के सांपों से अंकित होता चित्रित करना। बालू, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे की बात की। गंगा नदी के किनारे बिछी हुई सतरंगी रेत हवा के कारण बनी बालू के सांपों के समान प्रतीत होती है। गंगा के सतरंगी रेत, यानी जब उस पर लहरें आती हैं तो वो अपनी छाप छोड़ जाती है, तो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे यहाँ पर सांपों के समान जो चित्रित होती हैं वो दिखाई दे रही हैं, यानी उनके निशान सांपों की तरह प्रतीत होते हैं।
सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत और घास पात, जो गंगा नदी के किनारे है वो घास पास बड़ी सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, गंगा नदी के तट पर खरबूजों की खेती बड़ी सुंदर लग रही है, यानी वहाँ पर खरबूजे बहुत ज़्यादा होते हैं। उंगली से कंगी से बुगले कलंगी हैं सवारते, कलंगी होते सिर के ऊपर का भाग, जैसे मोर के देखा होगा आपने, सिर के ऊपर ऐसा इतना होता है, उसको कलंगी बोलते हैं। और जो बुगले हैं अपनी पैरों की उंगलियों से वो ऐसे सवार रहे हैं, सवारते हैं। तीरते हैं सुरखाब, सुरखाब चक्रवाक पक्षी, पुलिन पर, पुलिन होता है किनारा, मगरोठी रहती सोई। और जो चक्रवाक पक्षी गंगा नदी में पानी के जो किनारा है वहाँ पर तैर रहे हैं, और जो गंगा नदी के किनारे मगरोठी वो सोई पड़ी रहती है, सोई हुई रहती है। हसमुख हरियाली हिम आतप है वर्ण क्या होती है, और यह अनुप्रास अलंकार। हिम आतप, हिम होते सर्दी, आतप होती गर्मी, यानी सर्दी की धूप का जिक्र किया यहाँ पर। हसमुख हरियाली यानी सारा वातावरण हसमुख और जो सुबह का वातावरण है, सर्दी की सुबह का वातावरण है, वो बड़ा ही सुंदर हसमुख लग रहा है। सुख से अलसाए से, अलसे में उपमालंकार होगा। सोए भीगी अंधियाली की निशी, अंधियाली होती है अंधेरे वाली, निशी होती है रात्रि, रजनी बोलते हैं जिसको। तारक सपनों में से खोए मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव को एक मरकत डिब्बे के समान खुला बताया, यानी सारे वातावरण में क्या है, हरियाली। सर्दी की धूप में सारे वातावरण में हरियाली दिखाई दे रही है सुबह के वातावरण में, और धूप सेकने के लिए अलसाई हुई कोई सी प्रतीत होती है धूप, और मरकत डिब्बे सा खुला है। और ये सारा जो गांव है मरकत डिब्बे यानी पन्ना नामक रतन होता है, मरकत डिब्बा उसके समान प्रतीत होता है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, आच्छादन होता है छाया हुआ, नीलम नीला, जिस पर पूरे हरियाली युक्त वातावरण पे सारा नीला आकाश छाया हुआ प्रतीत होता है, यानी वो दिखाई दे रहा है। अब निज शोभा से अर्ता, अर्ता मतलब आकर्षित करता, यानी आकर्षित करता जनमन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो ये दृश्य है सर्दी की सुबह का, वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।